नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉडकास्ट सीरीज में, जहां पे हम रियल स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ढेर सारी बातें करते हैं। और आज हम बात करेंगे इस पर कि क्या आपको रीसेल में घर खरीदना चाहिए या डायरेक्ट बिल्डर्स खरीदना चाहिए। दोस्तों, जब आप हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और एक कमेंट में ही इस सवाल को उठाया गया था कि हमारी क्या राय है इसके ऊपर कि क्या एक कस्टमर को रीसेल में खरीदना चाहिए या डायरेक्टली बिल्डर से लेना चाहिए। तो हमें लगा कि अच्छा टॉपिक है, इस पे बात करनी चाहिए, लोगों के पास इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इन दोनों ही ऑप्शंस में क्या बेहतर रहता है और क्या विकल्प रहना चाहिए एज ए बायर आपके पास। क्योंकि ये सवाल एक एंड यूजर का होता है। तो जब एंड यूजर जाता है खरीदने के लिए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो चाहता है कि कुछ उसके पास पैसे बच जाए, या कहीं ना कहीं चाहता है कि एक बढ़िया फ्लैट उसको मिले। तो दोनों ही सिनेरियो में क्या बेहतर हो सकता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रियल एस्टेट जो है वो एक सिचुएशन ड्रिवन डिसीजंस होती हैं। इसके अंदर कई सारे डिसीजंस आपको सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं, कैसी सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। और ये जो एक सवाल है, ये भी एक सिचुएशन ड्रिवन सवाल है कि आपको डायरेक्टली बिल्डर से खरीदना चाहिए या आप रीसेल में ऑप्शन तलाश करते हैं। इसमें सबसे पहले सिचुएशन तो ये है कि हम उस फ्लैट की या फिर उस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि या तो पोजीशन जिसकी हालिया पोजीशन हुई है या पोजीशन के कगार पे है, तभी वहां पे या तो हम रीसेल या बिल्डर के ऑप्शंस को तलाशेंगे। क्योंकि जो प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है, ऑन गोइंग है, उसमें रीसेल तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम वहां पे बात करेंगे इसको। तो पहली सिचुएशन हमारी क्लियर है कि ये प्रोजेक्ट पोजीशन के कगार पे है या पोजीशन हालिया हो चुका है इसका। तो हम सिचुएशन वन समझते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि जहां पे हम बिल्डर से फ्लैट खरीद रहे हैं। अगर हम बिल्डर से फ्लैट खरीदते हैं तो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि आपको ब्रांड न्यू यूनिट मिलेगा। वो घर की एक खुशबू होती है ना, नए घर के पेंट की खुशबू, वो वहां पे आपको मिलेगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आप बिल्डर से डायरेक्टली खरीद रहे हैं, तो कोई ब्रोकरेज की संभावना ही नहीं है यहाँ पे। तीसरा है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है चीज़ों में। आप बिल्डर से डायरेक्टली ले रहे हैं तो यहाँ पे बहुत कम पेपर वर्क होगा और आपको ड्यू डिलिजेंस भी बहुत एक लिमिटेड तौर पे ही करना पड़ेगा। चौथा, चूंकि ये अगेन रेडी टू मूव इन फ्लैट है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, पोजीशन के कगार पे प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे भी जीएसटी आपको नहीं लगेगा। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं अगर आप बिल्डर से डायरेक्टली खरीदते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब कोई प्रोजेक्ट पोजीशन के कगार पे होता है या फिर पोजीशन हालिया उसकी दी जा चुकी है, तो बिल्डर के पास यूनिट्स बहुत कम ही बचे होते हैं। ये वैसे यूनिट्स होते हैं जो या तो किसी ने कैंसिल कर दिए हैं या फिर बिल्डर्स ने जानबूझ के कुछ प्रेफरेंशियल लोकेशन वाले यूनिट्स को होल्ड करके रखा हुआ था। तो इस कारण से डेफिनेटली आपको प्राइसेस वहां पे ज्यादा देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बिल्डर की अपनी फिक्स प्राइस है, उस प्राइस पे ही वो देंगे आपको, उसमें आप नेगोशिएट ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है कि हायर प्राइस मिलेगा आपको। दूसरा डिसएडवांटेज है कि आप नेगोशिएशन ज्यादा नहीं कर सकते। और तीसरा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि आपको जिस लोकेशन पे घर चाहिए या फिर जिस ऑप्शन को आप तलाश रहे हैं, शायद वो ऑप्शन लिमिटेड होगा, क्योंकि इन्वेंट्री ही लिमिटेड बची है बिल्डर के पास। तो उसके पास जो अवेलेबल ऑप्शन है उसी में से आपको दिलाएंगे वो। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने बात की जब आप बिल्डर से घर खरीदते हैं। अब हम सिनेरियो 2 समझते हैं, जहां पे आप रीसेल में घर खरीदने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये रीसेल नहीं होता है, ये फर्स्ट ट्रांसफर होता है। यानी कि सपोज मैं एक बायर हूं, मैंने जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब मैंने बिल्डर से घर खरीदा था, तो पहली सेल यहां पे बिल्डर से हो चुकी है मेरी, राइट। अब आप एज ए बायर आप मुझसे जब खरीदते हैं तो ये फर्स्ट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हम टर्म समझ लेते हैं, ये फर्स्ट ट्रांसफर कहते हैं इसको। अब आइए इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस को हम जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसमें आपको प्राइस अच्छी मिल जाएगी। सी, कोई रीसेल कब कर रहा होता है, या तो उसने अच्छी खासी मार्जिन वहां पे कमा ली है, या तो फिर वो डिस्ट्रेस में है, या किसी कारण से वो एग्जिट करना चाह रहा है वहां से। तो आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइसेस को लेकर। जहां पे हमने देखा कि बिल्डर के पास नेगोशिएशन कोई स्कोप नहीं है क्योंकि उनकी फिक्स प्राइस है, यहां पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बेटर प्राइस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जहां पे बिल्डर वाले केस में हमने देखा कि ऑप्शंस लिमिटेड है। जो इन्वेंट्री बिल्डर के पास अवेलेबल है आपको वही मिलेगी। यहाँ पे चूंकि आप पूरे प्रोजेक्ट में आप ढूंढ सकते हैं आपके रीसेल की कौन कौन सी यूनिट्स अवेलेबल है, और मल्टीपल केसेस, मल्टीपल पार्टीज से आप बात करके अपनी प्रेफरेंशियल लोकेशन के हिसाब से बात कर सकते हैं।
तो दूसरा एडवांटेज है कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल है। तीसरा एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको इमीडिएट पोजीशन के लिए फ्लैट उपलब्ध है। वहीं अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, जब आप रीसेल में घर खरीद रहे होते हैं या फिर फर्स्ट ट्रांसफर वाली घर जो होती है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप एक किसी ब्रोकर के थ्रू इस डील को कर रहे हैं, तो 1 से 2% का ब्रोकरेज रहता है वहाँ पे। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे वो कस्टमाइजेशन आप नहीं करा सकते हैं। जो फ्लैट उपलब्ध है, जो चीज़ें अवेलेबल है, जो जो पार्टी उसको एग्जिट कर रही है, वो उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? तो कस्टमाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता यहाँ पे। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन का झमेला रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ट्रांसफर वाली प्रॉपर्टी है, तो आपको एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन खंगालना पड़ता है, ओनरशिप खंगालनी पड़ती है, आपको सर्टेन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ते हैं इसके अंदर। तो तीसरा डिसएडवांटेज ये है। और चौथा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जहाँ पे इनफैक्ट सतर्क रहने वाली बात है, कि कोई हिडन डैमेज या रिस्क तो नहीं हो रखा फ्लैट को। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस फ्लैट में पहले कोई रहा है या नहीं है। आपको तो ब्रांड न्यू लग रहा है वो, बट क्या पता वहाँ पे कोई रह के जा चुका है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या एक रिस्क फैक्टर रहता है जब आप रीसेल में या फिर फर्स्ट ट्रांसफर वाली प्रॉपर्टी को लेने जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हमने समझा कि क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं इन बोथ द सिनेरियोज, जहाँ पे आप सिनेरियो 1 में जहाँ पे आप बिल्डर से डायरेक्टली घर खरीद रहे हैं, और सिनेरियो 2 में जहाँ पे आप रीसेल में या फिर फर्स्ट ट्रांसफर वाली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि रियल एस्टेट की जो डील होती है वो सिचुएशन ड्रिवन होती है, ठीक है। तो भले ही कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो सिचुएशन से कमांड होती है। तो यहाँ पे हमने 5 सिचुएशंस ऐसे निकाले हैं जो कि अमूमन जब हम घर खरीदने जाते हैं तो हमारे दिमाग में रहती है। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि मुझे तो ब्रांड न्यू घर चाहिए। अगर ये सिचुएशन है, आपकी ये डिमांड है, तो इसमें आपको बिल्डर से ही लेना चाहिए, क्योंकि बिल्डर से ही आपको प्रॉमिस कर सकता है कि वो ब्रांड न्यू घर है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि शायद आपकी बजट की लिमिटेशंस है, बजट कॉन्स्टेंट्स है। उस केस में आप रीसेल वाले घर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे निगोशिएशन करने का ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपको एक प्रेफरेंशियल लोकेशन चाहिए, आपने कोई टावर आइडेंटिफाई किया हुआ है, हो सकता है उस टावर में बिल्डर के पास यूनिट्स अवेलेबल ना हो, बट आप रीसेल में डेफिनेटली वहाँ ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको रीसेल वाले घर के लिए जाना चाहिए। चौथा सिचुएशन ये हो सकता है कि आप चाहते हैं भाई मैं तो ट्रस्ट वर्दी प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के झमेले नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली फिर आपको बिल्डर से ही लेना चाहिए। और आखिरी सिचुएशन जहाँ पे आप सोचते हैं कि मुझे इमीडिएट शिफ्ट करना है, तो इसमें दोनों ही केसेस में या तो आप बिल्डर से ले रहे हैं या फिर आप रीसेल में ले रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप इमीडिएट शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है इधर पोजीशन दी जा चुकी है या पोजीशन मिलने वाली है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगेन जो हमने बात की थी पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन होता है वो आपको बिल्डर वाले फ्लोर में रह सकता है, क्योंकि आप चूंकि एक का दुक्का यूनिट बची हुई है बिल्डर की, वो चाहता है उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, तो हो सकता है कुछ कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल कर दे आपको, लेकिन रीसेल वाले में वो चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, सिचुएशन समझ गए हम, उसके हिसाब से एडवांटेज और डिसएडवांटेज के पैरामीटर्स पे हम इवैल्यूएट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें बिल्डर्स लेना है या रीसेल में लेना है। जहां तक मॉनिटरी टर्म्स है, रीसेल में फायदेमंद होता है। जहां पे ट्रस्ट और डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, वहां बिल्डर्स लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो हमें उम्मीद है कि हमने आपकी इस दुविधा को क्लियर किया है। आपने सिचुएशन के हिसाब से अपने केस को समझिए। जहां पे आपको लगता है कि ट्रस्ट और फर्स्ट हैंड या फिर नए प्रॉपर्टी वाली बात है तो बिल्डर ज्यादा सूट करता है। जहां पे आपको लगता है बजट थोड़े बहुत कॉन्स्टेंट्स हैं, वहां पे आप रीसेल में जा सकते हैं। जिस तरीके से आपने हमें कमेंट करके बताया था, हम चाहेंगे कि इस वीडियो पे भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये टॉपिक, और आगे किन टॉपिक्स पे आप हमारी व्यूज और हमारे सजेशंस लेना चाहते हैं। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।